अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम सेकंड लेक्चर के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, जिसके अंदर ऑपरेशन ऑन सेट्स था, उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ था और मोस्टली चीज़ें अबाउट सेट्स आप लोगों ने पढ़ी। ये अभी तक हम लोग प्रिलिमिनरीज कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो फर्दर टॉपिक है वो टॉपिक है आप लोगों का कि रियल नंबर्स के रिलेटेड। तो एट द स्टार्ट आपको बताता चलूँ कि मोस्टली मैथमेटिक्स जब भी आप सॉल्व करते हैं एट द स्टार्ट, तो रियल नंबर मैथमेटिक्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स को ले के अंदर रियल नंबर्स ही बेसिक्स होते हैं जिनसे आप बाकी नंबर्स को निकाल सकते हैं। आगे फर्दर लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे रियल नंबर के अंदर ही बाकी नंबर्स को निकालते हैं, क्योंकि रियल नंबर ही बेसिकली आपके पास वो नंबर होते हैं जिनके अंदर इंटीजर्स भी होते हैं, जिनके अंदर फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो कंप्लीट हर चीज़ रियल नंबर के अंदर ही होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी, क्योंकि हम प्रीलिमिनरीज कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें मैथमेटिक्स की सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर जब भी मैथमेटिक्स की बेसिक की बात करें तो उसमें रियल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैं नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो आप लोग मोस्टली कुछ नंबर्स को यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो मोस्टली अपनी लाइफ के अंदर जिन नंबर्स का हम यूज़ करते हैं वो नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, इसलिए हम इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स ही बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो नहीं आती। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे था कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, कि आपके पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुए और अप टू सो ऑन इस तरह चलते गए। तो याद रखें नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो इंक्लूड नहीं होती। द नंबर 1 2 3 आर नोन एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि आपके पास 1 2 3 जो हैं वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं जिसके साइन के साथ, या जिस साइन के साथ उसको शो करते हैं उसको एन बोलते हैं। एन के साथ आप इसको शो करते हैं और लिखते किस तरह है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है कि सेट ऑफ होल नंबर्स आपके पास क्या है। सेट ऑफ होल नंबर्स, जैसा कि होल का मतलब है कंप्लीट नंबर्स, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखें तो ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी तो बेसिकली आपके पास नंबर ही है ना, क्योंकि इन नंबर्स के अंदर आप लोग नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते। तो होल नंबर्स के अंदर आपके पास कंप्लीट ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स के साथ अगर ज़ीरो ऐड कर दें तो आपके पास ये सेट ऑफ होल नंबर आ जाता है, जो कि कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसको जो प्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल है इसको लिखने का, वो है डब्ल्यू के साथ इसको शो करते हैं और इसको लिखा जाता है कि W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये है सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट है कि सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑन द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द नेगेटिव इंटीजर्स। आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर भी कंसिस्ट होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर भी कंसिस्ट करते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स अगर आप लिखें 0 1 2 3 4 5 या इस तरह -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स हैं, मतलब इनके दरमियान जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर लेंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को जी के साथ शो करते हैं, जेड के साथ शो करते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया था। z इज इक्वल टू क्या है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इधर क्या है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपके पास वो सारे नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसा कि
मतलब अगर आप इसको डायरेक्टली देख लें कि आपके पास ऐसे कुछ इंटीजर्स हैं जैसे 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 के स्क्वायर रूट को आप कभी भी 1 ओवर समथिंग की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कोई भी मैथमेटिकली टर्म नहीं है ऐसी जो इसको 1 ओवर समथिंग की फॉर्म में इसको डिफाइन करें। और इस तरह आपके पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस या रिटर्न इन द कोशेंट ऑफ इंटीजर्स के ऐसे सारे नंबर्स जिनको कोशेंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में ना लिखा जाए, उन नंबर्स को आप क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। और इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये क्यू प्राइम के साथ। क्यू प्राइम के साथ आप लोग सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को आप क्यू प्राइम के साथ कुछ इस तरह से लिखते हैं कि x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू p ओवर q। क्या आपके पास x जो है वो p ओवर q से बिलोंग नहीं करता। सच दैट p एंड q बिलोंग टू z, और आपके पास p और q जो है वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स ही होने चाहिए। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ आपके पास जो q टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि q टर्म अगर आपके पास 0 हो जाएगी तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी टर्म को कोशेंट की फॉर्म में लिखते हैं, p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं, या कुछ भी इस फॉर्म, कुछ भी आप p बाई क्यू या 1 ओवर 2 या 1 ओवर 3 कुछ भी ऐसी फॉर्म में लिख दें, तो q आपके पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स की जो आपके पास एग्जांपल्स हैं उनमें है 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, पाई एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपके पास जो e है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट है जी कि रैशनल नंबर्स, जैसा कि इर्रेशनल नंबर के अंदर आपने पढ़ा है कि वो सारे नंबर्स which cannot express in the form of quotient integers, that is called irrational numbers. But rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनको p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं। वेयर p q आर इंटीजर्स, और आपके पास p और q क्या हैं, इंटीजर्स हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और q आपके पास कभी भी 0 नहीं होता। दैट आर कॉल्ड द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनको फिर आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, इनको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। एक मिनट, अभी मैं दोबारा ये लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर तक। ये वेट करें, मैं थोड़ी देर तक लेक्चर दोबारा रेडी करता हूँ, 1 मिनट।
तो सॉरी मैं थोड़ा बिजी था। अब नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाय q, तो वो सारे नंबर्स जिनको आप p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। एंड p q आर इंटीजर्स, और यहाँ आपके पास p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और q आपके पास ज़ीरो नहीं होता। दैट आर कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को आप प्रेजेंट वैसे कैसे करते हैं कि q इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू p ओवर q, कि x जो है आपके पास वो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाएगा। वेयर p एंड q बिलोंग टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और q आपके पास ज़ीरो नहीं है। q ज़ीरो नहीं है क्योंकि q जब भी आपके पास ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कह दें कि कोई भी फंक्शन है जिसको आपने p ओवर q के फॉर्म में लिखा है और q यहाँ पे ज़ीरो कर दें, तो q ज़ीरो का मतलब है कि आपके पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब जब भी कोई टर्म आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रही है और वहाँ पे डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है, अगर वो टर्म आपके पास ज़ीरो हो जाए तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। दोबारा ये चीज़ें रिपीट करता हूँ क्योंकि थोड़ी देर यहाँ पे ब्रेक आई। कि पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सेट ऑफ व्हाट आर द रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स क्या हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि रियल नंबर के अंदर आपके पास कंप्लीट नंबर्स आते हैं। जितने भी इस दुनिया जहान में जितने भी नंबर्स आ जाएं, सब रियल नंबर के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है नेचुरल नंबर्स, कि रियल नंबर में जो फर्स्ट चीज़ आती है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को प्रेजेंट कैसे करते हैं? नेचुरल नंबर को आप लोग प्रेजेंट करते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, आप इस लिहाज से नेचुरल नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। एंड n इज़ इक्वल टू आपके पास होता है 1 2 3 अप टू 4, n जो है वो प्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन रिजल्टिंग नंबर आपके पास जो होगा, अगर आप ज़ीरो को भी नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड कर दें तो इसके रिज़ल्ट में जो आपके पास नंबर बनेगा वो सेट ऑफ होल नंबर होगा। और सेट ऑफ होल नंबर को आप प्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। द सेट नेक्स्ट है कि इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, के सेट ऑफ आपके पास इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों के ऊपर इंक्लूड होते हैं। और इनको शो किसके साथ करते हैं? z के साथ इनको शो करते हैं। लिखने का तरीका इनको z के साथ है। और 0 1 2 3 अप टू सो ऑन ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 -1 -2 अप टू सो ऑन, इसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट है जी इर्रेशनल नंबर्स। दोज नंबर्स विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, के वो सारे नंबर्स जिनको p बाय q की फॉर्म में न लिखा जाए उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन या एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कोशेंट्स ऑफ इंटीजर्स, जिनको कोशेंट ऑफ इंटीजर की फॉर्म में ना लिखा जाए उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और इनकी एग्जांपल्स हैं आपके पास 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, पाई एंड ई, ये सारी इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाय q, तो वो सारे नंबर्स जिनको p बाय q की फॉर्म में लिखा जाए उन नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, आप यहाँ पे कहेंगे कि q आपके पास 0 नहीं है। नेक्स्ट है कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की अगर बात करें तो रियल नंबर आपके पास बेसिकली यूनियन होता है q, आपके पास जो
रैशनल नंबर थे और इररेशनल नंबर, मतलब अगर आप रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब वो सारे नंबर्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और वो सारे नंबर्स जिनको p ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते, अगर इन सब नंबर्स को आप कंबाइन कर दें तो आपके पास जो नंबर इनके रिजल्ट में बनेगा उसको कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। सबसे पहले बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स के आगे दो टाइप्स हैं। इसकी फर्स्ट टाइप है रैशनल नंबर और दूसरी है इररेशनल नंबर। वैसे बता रहा हूँ कि जनरली जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है नंबर्स का, कि नंबर टोटली होते किस तरह हैं। देखो, सबसे ऊपर होता है रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर भी होते हैं और इररेशनल नंबर्स भी होते हैं। नेक्स्ट, फिर अगर रैशनल नंबर की बात करते हैं, जिन नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो रैशनल नंबर्स आगे मजीद दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जिनको इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर हो जाएगी एंड राइट हैंड साइड जो है, सॉरी, राइट हैंड साइड इंटीजर हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड नॉन इंटीजर्स हो जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप है कि आगे मजीद इंटीजर्स भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। इंटीजर्स आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुए, जिसमें एक पॉजिटिव नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दूसरा हो गया इसका नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को दो अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जो आपके पास था पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट, अगर इससे फर्दर मूव करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आपके पास होते हैं कि देखें, इंटीजर्स के अंदर आपके पास होता है 0 +-1 +-2 +-3, जैसा कि मैंने इंटीजर्स के अंदर बताया था। अगर उसके पॉजिटिव नंबर को पिक कर ली जाए तो वो स्टार्ट होंगे 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो वो सारे आपके पास बन जाएंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या बन जाएंगे? सेट ऑफ होल नंबर्स। एंड नेक्स्ट है कि सेट ऑफ होल नंबर्स मजीद, अगर आपके पास मजीद सेट ऑफ होल नंबर के अंदर से अगर आप 0 को निकाल दें तो वो क्या बन जाता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जस्ट मैंने यहाँ पे ये एक फिगर बनाई आप लोगों को समझाने के लिए कि बेसिकली जो मेन सेट होता है जो हम पढ़ रहे हैं वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आगे दो अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर के अंदर। नेक्स्ट है कि रैशनल नंबर आगे मजीद दो टाइप्स के अंदर चेंज होता है, वो होता है नॉन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं या नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। फिर पॉजिटिव नंबर्स के अंदर ही सेट ऑफ होल नंबर भी आ जाता है और सेट ऑफ होल नंबर के अंदर भी आपका पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाता है। ये कंप्लीट आपके पास उसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स के, रैशनल नंबर्स की टाइप्स क्या हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या क्या कि अब रैशनल नंबर्स की हम बता रहे हैं कि टाइप्स क्या हैं। नंबर 1 जो टाइप है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। कि आपके पास वो फ्रैक्शन जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, इसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? 2 और 5। तो 2 और 5 को अगर आप 2 को 5 पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आता है 0.4। इसका आंसर क्या आता है? 0.4। तो 0.4 क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब भी पॉइंट के बाद टर्म टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, बार बार रिपीट ना हो, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। नेक्स्ट है 3/8। तो 3/8 का आंसर आपके पास आता है 0.375। तो गिवन सोल्यूशन आपके पास टर्मिनेट हो गया 0.375 के ऊपर। नेक्स्ट है रिकरिंग डेसिमल। कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? पहले क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स
जिसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, जैसे 0.4 या 0.3874 एक फाइनाइट नंबर पॉइंट्स के बाद आ रहे हैं। नेक्स्ट है रिकरिंग डेसिमल्स, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, कि अगर आपके पास कुछ डेसिमल्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते जाएं तो इस आर्डर को आप बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल। 2/9, 2/9 जैसे 0.2222, तो ये आपके पास रिपीटिंग डेसिमल है। तो रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। नेक्स्ट है 4/11। तो 4/11 का आपके पास जो आंसर है वो आता है 0.363636 अप टू सो ऑन। ये आपके पास है रिपीटिंग डेसिमल, इसको भी आप रिकरिंग डेसिमल ही बोलेंगे। नेक्स्ट है कि कुछ टर्म्स हैं उनको आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है इन P/Q फॉर्म्स, कि आप इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है 0.3 बार, 3 के ऊपर बार है, इज इक्वल टू 0.333, एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि 0.23 बार इज इक्वल टू 0.232323 अप टू सो ऑन। मतलब यहाँ ऊपर जो बार लगाते हैं इसका मकसद होता है कि आपने उसको आप का ये जो आपके पास वैल्यू है ये बार बार रिपीट हो रही है। लेट क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू दिस टर्म, कि आपके पास x इज इक्वल टू है 0.3 बार, ये आपके पास आ गया x, विच कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0.3 बार। तो x को आप ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.3333 अप टू सो ऑन, वाकई लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इस तरह लिखने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने अपने पास, जैसा कि यहाँ अगर हो 1, आपके पास एक ही नंबर क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अगर 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आएगा 23 सॉरी। तो अब नेक्स्ट वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या कहा कि x इज इक्वल टू 0.3 का बार ले लिया, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 0.333 अप टू सो ऑन। एज जस्ट ऑन एलिमेंट 3 इज रिपीटिंग, क्योंकि जस्ट एक एलिमेंट आपके पास रिपीट हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अगर 2 एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अगर 3 एलिमेंट्स आपस में रिपीट हो रहे हैं तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस 1 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा 10x। इधर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.333 इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, तो ये बन जाएगा 3.333 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करें कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा 10x माइनस एक्स, ये अगर 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 3.33 माइनस 0.33, तो ये टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखें 3.333, तो ये सारी टर्म्स पॉइंट्स के बाद वही रिपीट हो रही हैं, तो और उनमें से माइनस भी वही टर्म्स हो रही हैं, तो ये टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3। 9x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1/3।
तो 0.3 का आपके पास जो बार है वो इज इक्वल टू आ गया 1/3। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कि x इज इक्वल टू 0.23, कि जब आपके पास हो x इज इक्वल टू 0.23, x इज इक्वल टू 0.23 आ गया, तो इसमें क्या आपके पास रिपीट हो रहा है, 23 अगेन रिपीट हो रहा है। ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 0.23 23 23 अप टू सो ऑन। ये वाली टर्म आपके पास रिपीट हो रही है, तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। जब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू ये 0.2323, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। इधर भी राइट हैंड साइड पे भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 23.23 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप में के अंदर सेम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमेशा आप लोगों ने ऐसे करना है कि पहले x की फॉर्म में लिखना है, फिर आपने देखना है कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 रिपीट हो रहा है तो 100 के साथ कर दें, 3 हो रहा है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह नंबर्स को रिपीट करते जाएं, और यहाँ पे आप इस तरह ही करते जाएंगे। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 100x आ गया। सॉरी, असल में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए। तो ये 100x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2323, तो ये बन गया 23.2323 अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, 100 माइनस एक्स, लेफ्ट साइड पे यही बनेगा ना, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या आ जाएगा 23.2323 माइनस 0.232323 अप टू सो ऑन, ऐसे लिख दें। तो ये इस टर्म में से ये टर्म जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23। 99x इज इक्वल टू 23, तो x इज इक्वल टू 23/99। तो आपके पास 0.23 बार का आंसर जो आया वो आ गया 23/99। दैट इज अ रैशनल नंबर। प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। अब -2 और 5 है तो इसको रियल लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे, ये देखें, ये आपके पास एक रियल लाइन है, यहाँ पे ये होता है 0, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स और इससे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। तो पहले देखें कि 0 और -2/5 आपके पास बनता क्या है, ये बनेगा 0.4। क्या बनेगा, 0.4। तो ये 0.4 0 और 1 के दरमियान में आएगा, माइनस वाली साइड पे, क्योंकि -0.14 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। तो ये बन जाएगा -2/5। यहाँ पे आप इसको रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 15/7। तो 15/7 में अगर आप 7 के ऊपर इसको डिवाइड कर दें तो ये आता है 2.1। तो रियल नंबर के ऊपर 2.1 को आप करें, ये 2 है तो यहाँ पे आपके पास 2.1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15/7। तो 15/7 को यहाँ पे आप लोग प्रेजेंट कर देंगे। ये थी आज की कुछ बेसिक्स। आई नो कि थोड़ा सा गायब आया इसमें लेक्चर देते हुए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी साथ नहीं दे रही, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर यहीं से आगे हम फर्दर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पेट में मज़ीद दर्द हो रहा है काफ़ी, तो इसलिए मैं आप ये मज़ीद लेक्चर कंटिन्यू कर सकता। तो आप लोग ये लेक्चर पढ़ लें यूट्यूब के ऊपर, और इंशाल्लाह मीटिंग के अंदर इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं।